एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हम यहाँ बताएंगे फॉर फाइंडिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, फॉर फाइंडिंग इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वी विल टेक द सम। अब यहाँ पे बेटा वो आ गई है जनरली आप लोग के पास। अब वो क्या करने लगा कि अब हर पार्टिकल की अलग अलग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देख रहा है। देखो बॉडी पूरी रोटेट कर रही है लेकिन हर पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है। जैसे ये एक पार्टिकल है मास m वाला, ये तो इस ऑर्बिटल मोशन करेगा ना, क्या कहते हैं आप लोग? क्योंकि ये इस पार्टिकल का एक्सिस नहीं है, ये तो पूरी बॉडी का एक्सिस है। बात समझ आई? बेटा ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को कि आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम उसके हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन काउंट करेंगे, ठीक है? For finding the its rotational kinetic energy, we take the sum of kinetic energy of all the particles of the body जो कि किस में है, which are in circular motion। तो बेटा अगर आप पूरी बॉडी की बात करें तो उसके तमाम पार्टिकल्स यहाँ पे कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। सर आप इसका डायरेक्ट नहीं निकाल सकते? बेटा ये डेरिवेशन हो रही है ना, अभी तो हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं ना, तो इसका रिलेशन ड्राइव करते हो तो हम डायरेक्ट नहीं चल सकते। समझ आ रही बात की? यस सर। क्लियर हुई बात? यस सर। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग गया कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ अ होल बॉडी बेसिकली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स फर्स्ट पार्टिकल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये रोटेशनल है, ठीक है? R1 R2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ऑफ nth पार्टिकल। तो यहाँ पे वैल्यूज करें पहले पार्टिकल के लिए अगर आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी as particle of mass, बेटा माइक बंद करें जिसका माइक ऑन है। m1 is at a distance r1 from axis of rotation। तो kinetic energy rotational 1 is equal to half m1। देखिए हाफ m v स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ ना रिलेशन, तो हाफ m1 v1 का स्क्वायर और ये इसकी v टेंजेंशियल है, ठीक है? प्लस हाफ इसको आप कह देंगे टेंजेंशियल, हाफ m2 v2 टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस अप टू सो प्लस हाफ mn Vn टेंजेंशियल का स्क्वायर। तो अभी बुक में जरा थोड़ा सा देखें, इसने इसको पहले यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, एक पार्टिकल इसने निकाल के बता दिया, तो हम भी उसी तरह इसको लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जी? अब देखें हर पार्टिकल की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो बेटा सेम नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि Vt इज इक्वल टू R ओमेगा होता है। अब यहाँ पे बताते हैं जी हम लोग एज Vt tangential is equal to R omega and whole body। उससे पहले एक पार्टिकल का ith पार्टिकल का बता के आगे चल, मैं जनरली पूरी बात इकट्ठी लेके चल रहा हूँ, ठीक है? As Vt is equal to R omega and whole body is moving, बल्कि whole body is rotating with सेम एंगुलर वेलोसिटी, बल्कि हम कह देंगे ऑल द पार्टिकल्स, ठीक है? एंड ऑल द पार्टिकल्स आर रोटेटिंग with
same angular velocity omega as that of the body. So यहाँ पे आप हेडिंग में डाल सकते थे कि Vt is equal to R omega, V tangential equals to R omega. ये हेडिंग भी यहाँ पे बन सकती है। तो ये आप लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए हेडिंग भी बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं। तो पूरी बॉडी हम आप यहाँ पे क्या करिए बेटा, हर पार्टिकल, ऑल द पार्टिकल्स आर रोटेटिंग, तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो आर रोटेटिंग विद सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज दैट ऑफ द बॉडी। ठीक है, एज दैट ऑफ द बॉडी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फॉर द होल बॉडी इज इक्वल टू हाफ m1 एज इट इज रहेगा, v1 की जगह पे क्या आएगा, r1 ओमेगा स्क्वायर, सॉरी r1 ओमेगा होल का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब देखो ओमेगा के साथ 1 नहीं डाला क्योंकि हमने पहले बता दिया कि तमाम पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी जो वो क्या है, सेम है। तो आप यहाँ पे पहले भी यूं भी लिख सकते हैं कि ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू अप टू सो ऑन ओमेगा n इज इक्वल टू ओमेगा। तमाम पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा m2 into r2 ओमेगा होल का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस हाफ mn rn ओमेगा होल का स्क्वायर। आज नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे जी बेटा, माइक बंद कर लें जिसका होना है प्लीज, सभी कह रहा हूं मैं। अच्छा सर, बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। सर पहले नहीं आ रही थी। यस सर। सर अब आ रही। पता नहीं क्यों पहले कितनी देर पहले से आवाज नहीं आ रही थी। सर आ रही थी, ड्रैग हो रही थी, बस 2 मिनट ड्रैग हो रही। सर आ रही थी। जी यहाँ पे आप लोग अब हम क्या करेंगे जी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस हाफ mn rn हाफ सर फिर से रुक गई आपकी आवाज। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है। स्टॉप हो गई। सर नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा। सर को किसी ने म्यूट तो नहीं कर दिया? सारे अटेंडी हैं। अगर म्यूट हो भी जाते तो फिर सर की स्क्रीन स्टॉप हो गई है। सर की वॉइस के साथ स्क्रीन भी स्टॉप हो चुकी है। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर आ रही है। यस सर। अब मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर अब आ रही है। यार ये पता नहीं नेटवर्क को क्या अजाब हुआ, हालांकि ना कोई कॉल आई है ना कुछ। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? नो सर। यस सर। सर यस सर। सर हो रही है। यस सर हो रही है। सर हो रही है शो। अच्छा, यहाँ पे मैसेज आया किसके, कौन है भाई?
सर काइनेटिक एनर्जी R1 की प्लेस पर काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल नहीं आना, किस जगह भाई? हाँ कह रहा है कि KR1 आना, ये पीछे मैंने लिखा है, ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ये आप लोग के पास पहले एक पार्टिकल की निकाली थी ना हम लोगों ने, ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आ जाएगी ओवरऑल। ऊपर सही तो है R1 R2 Rn, और पूरा नहीं लिखा मैंने, तो स्मॉल r लिख दिया, इसकी टेंशन नहीं है। अच्छा बेटा 1/2 कॉमन ले ले और ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस mn rn का स्क्वायर। बेटा अगर आप देखें तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को हम लिख सकते हैं समेशन सर ओमेगा कॉमन स्क्वायर, ओमेगा सर ओमेगा स्क्वायर। हाँ जी डाल दी मैं। Summation of all the elements I is equal to 1 to n m I r I square। क्या ख्याल है, यूं लिख लें इसको या ना लिखें? लिख सर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। जी बेटा मैंने कर दी ओमेगा स्क्वायर, देखे उसकी जरा एक बार। हाँ जी अब अगर आप तवज्जो करें तो ये जो ब्रैकेट में चीज आ रही है, ये क्या हमारे पास बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है? यस सर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी आ गया, याद रखिएगा, इनटू ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का जनरल रिलेशन क्या बन गया? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे आप निकाली, आपको रोटेशनल बात की है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी आया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर भी है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा बॉडी का। सर अब माइक बंद कर रहे हैं अपने श्याम साहब पे ही हैं, उनका माइक ऑन है जी, बात नहीं है। हाँ जी बेटा आपको जो पूछना है। सर इसका मतलब अगर हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। बिल्कुल सर अगर वो वेरिएबल हुई फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी लेकिन चेंज हो रही होगी, तो फिर एंगुलर वर्क होगा, W इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। नेट टॉर्क लग रहा होगा वहां पे, हम उस केस में जा ही नहीं रहे, बुक वाले ने एंगुलर वर्क शेयर नहीं किया। यस सर समझ आ गई। चलो जी, we at once recognize that the kinetic energy within the brackets, the quantity within the brackets is the moment of inertia of the body। याद रखिएगा बॉडी की बात हो रही है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला बन गया, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी है। लास्ट पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कहता है अगर रोलिंग या स्पिनिंग बॉडीज आपके पास मौजूद है सिस्टम के अंदर, their rotational kinetic energy must be included as a part of the total kinetic energy। Rotational kinetic energy is put to practical use by flywheels। flywheels की आपको मैं बड़ी आसान सी एग्जांपल दूं, घर में सिलाई वाली मशीन देखी है अपनी अम्मा की आप लोगों ने? जी सर। यस सर देख। यस उसके जहाँ पे हैंडल लगा होता है उसके साथ एक व्हील सा लगा होता है, पहिया सा, वो भी देखा है? यस सर। यस सर। आप व्हील को घुमा के, यस सर देखा है। आप उस व्हील को घुमा के छोड़ते हैं तो काफी देर तक वो व्हील घूमता रहता है या नहीं घूमता रहता? घूमता रहता है। घूमता है। यस सर घूमता रहता है। व्हील के साथ बेसिकली हमारे पास लगी होती है एक रॉड, ठीक है, तो वो रॉड भी जो है वो काफी देर तक घूमता रहता है, आगे जाके ये मशीन में जो है वो वर्क डन करवा रहा होता है, ये वाला रॉड, ठीक है। तो अगर ये व्हील ना होता, अगर ये व्हील ना होता तो रॉड को मुसलसल घुमाया हमारे लिए कितना मुश्किल होता है ना होता? ये हो रहा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी स्टोर कर रहा है अपने अंदर, समझ रही बात? जब आप इसको घुमाओगे तो इसके क्या पैदा हो जाएगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये काफी देर तक इस रॉड को घुमाता रहेगा। अगर अकेला रॉड होता तो उसको हम जोर लगा के घुमाते भी सही, वो ज्यादा देर तक ना घूम सकता। Is it clear?
Yes, sir. Yes, sir. इसको कहते हैं फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील जो है ना, ये एसेंशियल पार्ट है बहुत सारे इंजन का, बहुत सारी मशीनरीज का। तो फ्लाई व्हील क्या करता है, स्टोर करता है एनर्जी बिटवीन द पावर स्ट्रोक्स ऑफ द पिस्टन। अब ये पावर स्ट्रोक वाली बात जो है ना, ये हम लोग चैप्टर नंबर 11 में जाके डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम इंजन पढ़ेंगे, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन। तो इंजन में ना स्ट्रोक्स लगे होते हैं पावर के, बारी बारी कंबस्शन हो रही होती है, तो उसको पावर स्ट्रोक कहता है। पिस्टन जो है वो आपके पास अटैच जो होता है फ्लाई व्हील के साथ। तो जब पिस्टन घूमता है तो फ्लाई व्हील घूम पड़ते हैं, और फ्लाई व्हील काफी देर तक घूमते रहते हैं, तो ये उसकी मोशन को सस्टेन करते हैं, बॉडी की मोशन। तो फ्लाई व्हील्स के ये एडवांटेजेस होते हैं वहां पर। सर ये फ्लाई व्हील्स होते क्या हैं, कैसे होते हैं? पहिए की तरह होता है, डिस्क की तरह, सॉलिड डिस्क की तरह होता है फ्लाई व्हील। यहाँ पे उसने डायग्राम में हमें इस चैप्टर में नहीं दी हुई, नहीं तो मैं आपको दिखाता। सर ये किस काम आता है? बता दो रहा हूँ भाई, रोटेशनल काइनेटिक। ये देखो, ये रोटेशनल, ये आप लोग के पास जो है ना, ये जो व्हील बना हुआ है, डिस्क है, जैसा रॉड लगा हुआ है, इसे फ्लाई व्हील कहते हैं। इसे आप एक दो घुमा के छोड़ दो, जैसे बाइक का पहिया, बाइक के पहिए के अंदर एक्सल होता है ना, रॉड सा होता है। अगर आप पहिए को घुमा के छोड़े, काफी देर तक घूमता रहता है। रॉड को घुमा के छोड़ेंगे, वो ज्यादा देर तक घूम नहीं सकेगा। तो जब इंजन के अंदर फ्लाई व्हील लगा होता है ना, उसको एक दफा जब घुमा दिया जाए ना, तो इंजन आप ऑफ भी कर दें तो वो काफी देर तक फ्लाई व्हील घूमता रहता है, तो बॉडी मूव करती रहती है। अगर फ्लाई व्हील ना हो तो रॉड बहुत जल्दी रुक जाएगा, बॉडी उसी टाइम रुक जाएगी या झटके लेगी। तो वो कहता है, सो द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फुल रेवोल्यूशन। आपके पास ना इंजन जो होता है ना, बेसिकली मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, जो इंजन है ना, उसके अंदर कंबस्टन जो है ना, बारी बारी होती है, झटके झटके में फोर्सेस लग रही होती है। तो अगर फ्लाई व्हील ना हो ना, तो गाड़ी भी झटके ले लेके चलेगी। फ्लाई व्हील होने का फायदा ये होता है कि आपको इसके अंदर कंटिन्यूस रोटेशन पैदा होती रहती है। तो फ्लाई व्हील जो है वो मुसलसल पहियों को मूव करवाता रहता है। क्रैंक शैफ्ट को, रॉड को मुसलसल मूव कराता है। क्रैंक शैफ्ट एक रॉड है, ठीक है ना, जो इंजन के अंदर है, तो ये कंटिन्यूसली उसे घुमाता रहता है और स्मूथ रोटेशन देता है। ये जब आप इंजन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह आप लोग आपको समझ आ जाएगा। सही है? यस सर। अच्छा, अब इसके नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी सर, आज जो हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हमने ड्राइव किया, इसके अंदर मैथ जो है वो m1 m2 हम क्यों ले रहे हैं? बॉडी तो सेम ही रोटेट कर रही है, उसका मैथ तो सेम ही रहेगा। ये हमने इसलिए लिया क्योंकि हमने उसके शुरू से मैंने बताया था कि पूरी बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए उसने हर पार्टिकल को अलग-अलग कंसीडर किया, ताकि हर पार्टिकल की, आपके पास ये देखो ना, मुख्तलिफ पार्टिकल मुख्तलिफ जगहों पे पड़े हुए हैं, तो उसने हर पार्टिकल की यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल के, कोई पार्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई पार्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई पार्टिकल आपको यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसने हर पार्टिकल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल के, हर पार्टिकल की सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी निकाल के उन सब का सम ले लिया बेसिकली। तो पूरी बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। बात समझ आई सर? जी सर, हर पार्टिकल का मतलब डिफरेंट। सर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है वो तो mr² के इक्वल है सर। यहाँ पर दिया हुआ है भाई, मेरे हो भाई, क्या कर रहा है यार तू? ये देखो, ये m1 है, ये m2 है, इसका डिस्टेंस r2 है, ये m3 है, इसका डिस्टेंस r3 अप टू सो ऑन, ये आखिरी वाला mn कर दो, इसका डिस्टेंस rn कर दो। तो हर पार्टिकल अलग-अलग से निकाला है और उसके बाद ऐड किया है, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये देखना है, हमने शुरू कहाँ से किया था। हमने इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी से शुरू किया था, मास को मल्टीप्लाई किया था, फिर हम r ओमेगा पे गए हैं, फिर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बात पहुंची है। और पहले भी आपको सलमान बताया मैंने, ये बेटा डेरिवेशन का प्रोसेस है, तो इसमें तो हमने पहले डायरेक्टली थोड़ी कह देना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आती है। नहीं सर, सवाल और है। बोलना जी सर। वो सवाल ये है कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं m1r1² फिर प्लस m2r2², जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है वो mr² के इक्वल है, तो हम यहाँ पर ऐसे क्यों नहीं लिख रहे i1 प्लस i2 प्लस i3?
बेटा डेरिवेशन में आपने पहले यहाँ पे m, ये m और r की फॉर्म में आया ना, v r ओमेगा पुट करके डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लिया नहीं हमने, और तमाम पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम लेके आप पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे, ये हम लोग नहीं करते होते। पहले हम लोगों ने यहीं से बता दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी का ये वाला फार्मूला पढ़ा नहीं था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। यस सर। तो फिर ये हमने प्रूव किया ना कि ये पूरी जो इक्वेशन बनी है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी है बस। वहां पे भी तो हमने यही किया था टॉर्क से, जब इसको प्रूव किया था। पढ़ा है उसको अच्छी तरह? यस सर। अच्छा यस सर। चलें, अभी लेक्चर का टाइम है, मैं अगला पार्ट इसका स्टार्ट नहीं कर रहा, या अगर 5 मिनट देते हैं तो हो जाएगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क निकाल। नो सर, नमाज का टाइम है। बेटा अभी अजान अभी नमाज का टाइम, सर नमाज का टाइम हो रहा है। अभी तो अजान शुरू हुई है। सर कल करवा लीजिएगा।